और अब हंस करके भगवान ने कह दिया, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कोई कर जही तब नाम न जाई, कोई कर नहीं नाम न जाई, कोई कर जही तब नाम न जाई, कोई कर जही तब नाम न जाई। भगवान ने कह दिया केवट भैया, वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। केवट ने कहा, सरकार हम अनपढ़ देहाती आदमी हैं, हमें मुहावरे बूझने नहीं आते हैं, सोई कर जोई कर मेरे समझ में नहीं आया। सीधे कहो कि जल लिया पाँव धोले तो बात मेरे समझ में आएगी। भगवान से ही कहलवाना चाहता है। अगली पंक्ति में भगवान बोल देते हैं कि बेगियान जल पाए पखारू, बेगियान जल पाए पखारू, उतारी पारू, बेगियान जल पाए सरकार ने कहा जल लिया, चरण धोले, विलंब हो रहा है, मुझे गंगा पार कर। जैसे इतना भगवान ने कहा तो केवट नौका से उतरकर अपनी गांव की ओर बढ़ा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान आपसे अभी जिद कर रहा था, पांव धुलवाओ पांव धुलवाओ, और जब आपने आदेश कर दिया कि जल लिया पांव धोले तो गंगा जी यहाँ बह रही हैं। अब ये गांव की तरफ क्या करने जा रहा है, जरा इससे पूछना। महाराज आपने इसको सर चढ़ा के अच्छा नहीं किया। पुराने जमाने में बुजुर्ग कहा करते थे महाराज कि किसी को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, आपने इसको सर चढ़ा लिया। कहाँ जा रहा है पूछना। भगवान ने कहा नहीं, केवट सुन। मुड़कर खड़ा हो गया, जी महाराज बताओ। भैया गंगा जी यहाँ बह रही हैं, गंगा जल लिया पाँव धोने, कहाँ जा रहा है। बोला महाराज मैं अनपढ़ जरूर हूँ, देहाती जरूर हूँ, लेकिन इतना तो मुझे भी मालूम है कि कोई शुभ कर्म करें और पत्नी साथ में हो तो पुण्य डबल हो जाता है। तो महाराज हम अपनी घरवाली को लेने जा रहे हैं, जरा उसको भी बुलाए लाओ और गांव वालों को भी बुलाए लाओ, वो भी आपका दर्शन कर ले। नहीं हमारे गांव वाले कहेंगे भाई बड़ा स्वार्थी निकला, भगवान तेरे घाट पर आए अकेले दर्शन कर लिया, हमको बुलाया नहीं, सो हम थोड़ा गांव जा रहे हैं। ये कहकर दौड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान अब समझ लो कि आज का पूरा दिन ये खराब करेगा, ये जाकर अपने घरवाली को बतावेगा, फिर इसकी घरवाली 3 घंटे एड़ी रगड़ रगड़ कर नहाएगी और 3 घंटे किस मैचिंग की साड़ी पहनूं इसमें बर्बाद करेगी, और फिर कहीं ले करके आएगा। महाराज आज का पूरा दिन खराब। और ये पहुंचा, क्योंटानी रोटी बना रही थी, बोली जल्दी आ जाओ, बथुआ का साग गरम गरम रोटी है खा लो। बोला रे भगवान रोटी बाद में खाएंगे, घाट पर परमात्मा आया है और मैंने चरण धुलवाने के लिए भगवान को राजी कर लिया है, तू जल्दी कर। क्योंटानी तैयार होने लगी लेकिन रोने लगी, ये सोचकर अपनी गरीबी कि आज मेरे घाट पर भगवान आया, अगर मेरे घर में चांदी सोने के बर्तन होते तो मैं उसी में भगवान के चरण धोती। सो रोने लगे। केवट ने कहा भगवान हंसने के समय क्यों अशुभ मना रही है, रो क्यों रही। उसने कहा जी गरीबी देखकर रो रही हूँ, सोने चांदी के बर्तन होते तो उसी में भगवान के चरण धो। केवट ने कहा सोने चांदी के बर्तन होते भी तो भी मैं उसमें भगवान के चरण न धोता,
और हमें तो गरीबी ही चाहिए। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं जितने जन्म देना गरीब ही बनाना, सरकार अमीर बनाना ही नहीं। हमें तो गरीबी प्यारी, गरीबी चाहिए। लेकिन चरण किसमें धोओगे? बोला देख, सोने चांदी के बर्तन में पानी सोखने की क्षमता नहीं होती। हम कठौता में पांव भगवान का धोएंगे। पहले ही सोच रही है। कठौता आप सब समझते हैं छतरपुर वाले? क्या होता है कठौता? हाँ जी, क्या होता है? लकड़ी का एक पात्र होता है परात के आकार का। लकड़ी का एक पात्र परात के आकार का होता है, नाविक के नाव में रखा रहता है। जब नाव में पानी भर जाता है तो उसी पात्र से नाविक पानी बाहर करता है। अवधी भाषा में, अयोध्या की बोली में उसको कठौता बोलते हैं। तो बोला कठौता में धोऊंगा, उससे दो लाभ होगा। केवटानी ने कहा दो लाभ क्या होगा? केवट ने कहा पहला लाभ तो ये होगा, भगवान के चरण की परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि लकड़ी की नाव है और लकड़ी का कठौता है। नाव थोड़ा महंगी बनती है, कठौता एकदम सस्ता बनता है। तो कठौते से भगवान के नाव की, भगवान के चरण की परीक्षा हो जाएगी। अगर कहीं कठौता भगवान का चरण लगने से बिगड़ गया तो हाथ जोड़ दूंगा कि बस बस पहचान गया सरकार, अब तो मैं पांव धोकर भी तुम्हें नाव पर नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि कठौता पांव में लगते ही बिगड़ गया, ये स्त्री बन गया। और अगर कठौता बिगड़ा नहीं, फिर तो कठौते में भगवान के पांव धो लेंगे, चरणामृत स्वयं पिएंगे, परिवार गांव वालों को पिला देंगे, और बाकी जो चरणामृत रहेगा, लकड़ी में पानी सोखने की क्षमता होती है, सो कठौता धीरे धीरे वो चरणामृत सोख जाएगा। और फिर उस कठौता को रसोई में रख दूंगा, और उसी कठौता में आटा गूंद गूंद कर रोज रोटी बनाना, और रोज भगवान के चरणामृत से सनी हुई प्रसादी खाएंगे, धन्य धन्य हो जाएंगे। देवता भी हमारे सौभाग्य को देख करके और आनंदित हो उठेंगे। यही करें। केवटानी ने कहा है तो बड़े दूर की जी तुमने सोची। और आप केवट ने पूरे गांव में सूचना भेज दिया। सब मैले कुचेले कपड़े पहने हुए बेचारे सब गांव के लोग आए हैं, डरे डरे सब कतारबद्ध भगवान के सामने खड़े हैं। भगवान जब उन पर दृष्टि डालते हैं वो धन्य धन्य हो जाते हैं। देवता भी आज उनके भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं देवता कि हे ग्रामवासियों, तुम सब बड़भागी हो, क्योंकि आज परमात्मा का तुम दर्शन कर रहे हो और परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि डालकर तुम्हें निहाल कर रहे हैं। धन्य। पानी भी घर से लेकर आया है, पानी कठौता भर ले आवा, कठौता में पानी भरकर सर पे रख के आ गया। पत्नी के साथ भगवान के आगे कठौता रख दिया। बोला सरकार लाइए, चरण दीजिए। मेरे भाई बहन, भगवान ने एक चरण दिया, केवट ने धोया। एक बात बीच में रह गई साहब, एक बात बीच में रह गई, मैं बताता चल। होली जब समाप्त हुई, शाम हुआ, तो दशरथ जी ने सीता मैया से कहा भाई भेंट उपहार देवरों को दो। तो माँ बहुत सारा भेंट उपहार लेकर बैठ गई। लक्ष्मण जी सबसे पहले भरत जी गए। भरत भैया क्या चाहिए? माँ हमें तो बस भगवान के चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे, यही चाहिए, प्रेम बढ़ता रहे। ठीक है, यो मस्त, चले गए। शत्रुघ्न जी आए, क्या चाहिए? संत के चरण की सेवा मिलती रहे। ठीक है, मिलता रहे, चले गए। लक्ष्मण जी आए, राम जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं कि होली का असली आनंद अब आएगा। लक्ष्मण जी ने कहा मां मुझे भगवान के दोनों चरणों की सेवा चाहिए। अब यो मस्त तो कह दिया, लेकिन बेहोश हो गई। सब चिल्लाने लगे क्या हुआ क्या हुआ। हकीम वैद्य बुलाए जाने लगे, चिकित्सक नाड़ी नब्ज देखा जाने लगा, लेकिन कोई रोग हो तो पकड़ में आएगा। ये तो प्रेम की मारी बन बन डोलूं वैद मिला नहीं कोई, मीरा की तब दर्द मिटे जब वैद समझ लिया। तो प्रेम का रोग।
लक्ष्मण जी भागे भागे भगवान के पास गए कि माँ तो बेहोश हो गई। भगवान ने कहा जब तू ऐसी मांग करेगा बेहोश नहीं होगी। भगवान आप ही सिखाते हो, आप ही डांटते हो, अब बताओ क्या करूं। बोले जाकर सीता जी से बोल दे कि हम दोनों एक एक पांव बांट लेते हैं, झगड़ा ठीक नहीं। लक्ष्मण जी ने आकर के कहा कि माँ एक पांव तुम ले लो, एक मैं ले लेता हूँ, घर में झगड़ा ठीक नहीं। सीता जी ने कहा ठीक है, आज से बायां पांव मेरा दाया तेरा। तो इसलिए दोनों की ओर देखकर हंसे। अब आ जाइए प्रसंग पर जहां हम चल रहे थे, बीच में रह गए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बोला सरकार दाहिना चरण दो, कि दाहिना चरण लक्ष्मण जी के हिस्से में है, इसलिए बोला दाहिना चरण दो। सरकार ने दाहिना चरण दिया और केवट ने झट धो करके कुसा बिछाकर पधरा दिया। सरकार इस पे रख लो जिससे दोबारा धूल ना लगे, रख लो। रख लिया। और अब केवट ने कहा सरकार बायां चरण दीजिए। बायां चरण सीता जी के हिस्से वाला। अब बायां चरण एक हाथ पे रखा, दूसरे हाथ से पानी डाल डाल कर धोने लगा और इतना मगन हुआ, इतना मगन हुआ कि मस्ती में हिल रहा है। अब ये हिले तो भगवान भी। बड़ी देर हो गई, भगवान ने कहा भले आदमी धुल चुके पांव तो रख दो। इतनी देर से टांग रखा है, एक पांव ऊपर में एक पांव के सहारे खड़ा हूं, दर्द हो गया। केवट ने कहा सरकार वैसे गरीबों के यहाँ जब जाते हो तो तुम्हें भी नखरे बहुत आ जाते हैं, गरीबों को बड़ा नखरा दिखाते हो, अच्छा अमीरों को क्यों नहीं नखरा दिखाते हो। भगवान ने कहा भाई मैं कौन सा नखरा दिखा रहा हूँ। और क्या, राजा बलि के यहाँ जब गए तो एक पांव पृथ्वी पर एक आकाश में रख दिया, तब आपको कोई दर्द नहीं हुआ, और मैंने जरा सा ऊपर क्या उठा दिया, कह रहे बड़ा दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा भाई तू झूम भी तो रहा है पांव पकड़ के, अब तू हिले तो मैं भी हिल रहा हूं, मैं गिर ना जाऊं। कहता है गिरने से डर लग रहा है सरकार, तो मेरे सर पे हाथ रख दो। इस बहाने हाथ सर पे रखवाना चाहता, सर पे मेरे हाथ रखो। जैसे नन्हे बच्चे को माँ कई बार नहला रही होती, माताओं को अनुभव होगा, नन्हे बच्चे को माताएं नहला रही होती कई बार, तो कहता मम्मी मैं गिर जाऊंगा, तो माँ कहती मेरा सर पकड़ ले, तो नन्हा बच्चा सर पकड़ के खड़ा हो जाता है माँ का। तो ऐसे ही केवट कहता मेरा सर पकड़ लो, गिरने का डर लग रहा है, तो हाथ रख दो मेरे सर पे। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान इसकी बुद्धि बिगड़ गई, इसने नाक में दम कर रखा है सुबह से, इसके सर पे हाथ रख दो, इसकी बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाए। केवट ने कहा नहीं लक्ष्मण भैया बुद्धि तो मेरी ठीक है, लेकिन भगवान हाथ रख देंगे तो बुद्धि और सुंदर हो जाएगी और दिव्य हो जाएगी। मेरे भाई बहन, जैसे भगवान श्री राम ने उस अनपढ़ देहाती केवट के सर पे अपने दोनों हाथ रखे, आकाशवाणी हो गई, बड़भागी केवट, बड़भागी केवट, तेरे जैसा आज कोई दूसरा बड़भागी नहीं। देवता केवट के ऊपर फूल की वर्षा करने लगे, देवता केवट के भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। देवता अति आनंद है वो अति आनंद सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, करसी सुमन सुर सकल सिहाई, करसी सुमन सुर सकल सुहाई, करसी सुमन सुर सकल सिहाई, करसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सब पुण्य पुण्य गुणाई, यही सब पुण्य पुण्य गुणाई, अति आनंद मति अनुरागा, अति आनंद मति अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। देवता
पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। जय हो तेरी, जय हो केवट भैया, जय जयकार। मेरे भाई बहन, दोनों चरण केवट ने धो और आप केवट गंगा घाट का पुजारी बन गया। परिवार को चरणामृत दिया, स्वयं पिया, बोला जिसे जिसे चरणामृत लेना है आ जाओ। ग्रामवासियों को दिया चरणामृत। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा चलो हम तुम दोनों चरणामृत ले लें। लक्ष्मण जी ने कहा कौन? हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, हम अल्लाह से चरणामृत मांगे। सीता जी ने कहा छोड़ो ये बातें, चरणामृत मांगोगे नहीं तो केवट बुला के देगा भी, इसलिए लेना है तो हाथ तो फैलाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा रघुवंशी कैसे हाथ फैला? सीता जी ने कहा मैंने कहा ना छोड़ो इन बातों को। जब तुम्हारे बड़े यहाँ भिखारी बन गए केवट के सामने तो तुम्हें क्यों लज्जा आती? बोले हमारे बड़े क्या भिखारी बन गए? बोले अभी तुम्हारे बड़े भैया ने नाव मांगी ना केवट से, तो जब बड़े भैया ने नाव मांग लिया तो छोटे को चरणामृत मांगने में क्यों संकोच हो रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा चलो चलते। और जैसे श्री सीता लक्ष्मण ने केवट के आगे हाथ फैलाया कि केवट भैया चरणामृत दे, तो फिर आकाशवाणी हुई केवट तू धन्य है, क्योंकि आज तेरे आगे भक्ति और काल दोनों हाथ फैलाए खड़े हैं। केवट ने श्री सीता भैया को और लक्ष्मण भैया को चरणामृत दिया, चरणामृत पान करा। और अब भगवान ने कहा भाई तेरी शर्त मैंने पूरी कर दिया, अब तो नाव में बैठूं पार कर। बोला सरकार क्षमा करें, हमारे घाट का एक और नियम भी है। राम जी ने कहा अरे अभी एक नियम अब दूसरा नियम भी लाद रहा, अब कौन सा नियम आ गया भाई? केवट ने कहा सरकार मेरे घाट का नियम है जो मेरे घाट पर पहले आवे मैं उससे पहले पार करता, और जो बाद में आवे उससे बाद में पार करता। भगवान ने कहा प्रातः काल से तो मैं ही तेरे घाट पर खड़ा हूं, सूर्य उदय होते ही हम आ गए और तब से अब तक तेरे घाट पर हम खड़े हैं, हमसे पहले कोई आया नहीं। अगर हमसे पहले कोई आया होता तो मैं खुद कहता पहले इनको ले जाओ बाद में हमें ले चलना। केवट रो पड़ा। केवट ने कहा सरकार हम गरीबों की भीड़ दुनिया वालों को भी नहीं दिखाई देती, आश्चर्य है आप भी नहीं देख रहे। सरकार जरा अंतरिक्ष में देखिए, ऊपर हमारे पूर्वज घोर नरक की यातना भोग रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पूर्वजों की मौत हुई तो हम ब्राह्मणों के घर गए कि चल के कर्मकांड करा दो। ब्राह्मणों ने कहा हम तुम्हारे घर कर्मकांड कराने नहीं जाएंगे, और हमारे पितरों का कर्मकांड ढंग से हो नहीं पाया, हमारे पितर घोर नरक की यातना भोग। सरकार आप सब पढ़े लिखे हो। लक्ष्मण जी ने कहा हमेशा उल्टी बात, हम लोग अनपढ़ लगते हैं क्या? कौन है गुरु आपके? तो भगवान ने कहा हमारे गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज। तो जब उन्होंने सभी विद्याएं आपको पढ़ाई होगी तो कर्मकांड के मंत्र भी बताए होंगे। बोले हाँ बिल्कुल बताए। बोले ऐसा करो आप तीनों कर्मकांड के मंत्र बोलो और हम गंगा जल से अपने पितरों का तर्पण कर दें। पहले आप हमारे पितरों को पार लगा दो, बाद में हम आपको पार लगा देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा बाप रे, हम तो समझ रहे थे बड़ा भोला है, अटपटा है, ये तो बड़ा चतुर निकला। अब ब्राह्मणों के काम भी हमसे करवाएगा। राम जी ने कहा ये जो कहे वो करते रहो, नहीं कोई तीसरा काम फिर बता देगा, चालू हो जाओ। अब श्री राम लक्ष्मण कर्म कांड के मंत्र बोल रहे हैं और केवट गंगा जल से अपने पितरों का तर्पण कर रहा है। मेरे भाई बहन, जैसे केवट ने गंगा जल से अपने पितरों का तर्पण किया तो अंतरिक्ष में वैकुंठ से विमान आया और केवट के सभी पितर वो एक विमान में बैठकर भगवान के लोक में प्रवेश कर गए। केवट ने कहा सरकार आपने मेरा काम कर दिया, अब आपकी बारी है। तुलसीदास बाबा लिख देते हैं कि पद पखारे जल पान करी आप सहित परिवार,
पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। आप तरा, कुल खानदान को तारा, और अब कहता है कि प्रभु अब आपकी बारी है। श्री राम कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कैलाश के शिखर पर भवानी पार्वती से कहते कि हे भवानी, कुल में एक भगवान का भक्त पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ी अपनी पीछे की और 7 पीढ़ी अपनी आगे की, कितनी हुई? 14, और 7 पीढ़ी ननिहाल की, 21 पीढ़ियों का एक भक्त उद्धार कर देता है। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण यही नर उपजे। वो कुल भी धन्य हो जाता है जिस कुल में एक भगवान का भक्त पैदा हो जाता है, जन्म ले लेता। बोला सरकार अब आपकी बारी है। और सुनो, यहां राम जी खड़े थे, बिल्कुल एकदम किनारे खड़े थे, नीचे नाव थी, केवट लेट गया। बोला सरकार मेरे ऊपर पांव रख करके नौका में बैठ जाओ। राम जी ने कहा भैया क्या खेल करता रहता, अब तेरे ऊपर पांव रखे अच्छा लगेगा? बोला नहीं सरकार ये तो करना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले अरे हमने आपका पांव धो करके कुसा पे खड़ा कर रखा है, अब जमीन पर पांव रखे हुए फिर धूल लगेगी तो ये झंझट करना पड़ेगा मुझे। धूल से ही तो मुझे डर है, अगर जमीन पे पांव रख दिया आपने, धूल लगी, फिर मुझे वही बखेड़ा करना पड़ेगा, फिर धोना, ये करना। बखेड़े से सरकार बचना है तो मेरे शरीर पर पांव रख करके नौका में बैठ जाओ। अलवेला भक्त है केवट साहब, अद्भुत भक्त है, अद्भुत। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा भैया इसकी तो माननी पड़ेगी। और अब भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण केवट के शरीर पर पांव रखकर नौका में बैठ। आप केवट भी आकर नौका की रस्सी खोल देता है और आकर के बैठ जाता है। एकदम नौका गंगा जी के बीच धारा में, गंगा जी हिलोर ले रही हैं, वो भी रामचरण छूना चाहिए, हिलोर ले रही हैं। अब जब गंगा जी हिलोर लेने लगी तो राम जी ने केवट के भाव की परीक्षा लेने के लिए कहा भैया केवट, गंगा जी हिलोर ले रही हैं, थोड़ा पतवार संभाल। हवा भी चल पड़ी थी, हवा भी तेज हो गई है, थोड़ा पतवार संभाल कहीं नौका उलट न जाए। केवट हाथ बांध कर बैठा है चुपचाप। अरे सुनता नहीं, पतवार थाम ले, नौका उलट न जाए, गंगा जी हिलोर ले रही, हवा तेज है। केवट ने कहा पूरी जिंदगी बीत गई पतवार थामते थामते, अब तो मैं आराम करूंगा, अब तो मैं आराम करूंगा। जो भवसागर पार कराता है, जब वही मेरे नौका में बैठा है, तब अब वही जाने नौका डूबे या वो पार उतारे, वही जाने। जब वही मेरे नौका में आके बैठ गया जो भवसागर पार लगाता है, तो अब तो हम आराम करें। हाँ, आराम करें। और गंगा जी एकदम ऊपर नीचे। केवट ने कहा भैया क्या हो गया है, अभी चरण भगवान के आपको मिल जाएंगे, उतावली क्यों होती हो? केवट गाने लगा। आइए हम सब गाते हैं। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे